میاں बीवी के दरमियान ताल्लुक इबादत भी बन सकता है, गुनाह भी, फैसला आप पर है। मोहब्बत में बेहयाई शामिल हो जाए तो वो रहमत नहीं ज़हमत बन जाती है। नबी पाक ने मोहब्बत पर्दे में सिखाई और हम उसे बेहयाई में तलाश कर रहे हैं। अक्सर मियाँ बीवी शैतान को अपने बिस्तर पर खुद लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। हम बिस्तरी के वक्त एक दुआ अगर पढ़ ली जाए तो जो बच्चा पैदा होगा अल्लाह सारी ज़िंदगी उसे शैतान से महफूज रखेगा। बहुत लोग ये दुआ ही नहीं जानते। आज की इस वीडियो में ये सब बातें कुरान, हदीस, फ़िक़्ह की रोशनी में जानेंगे। वीडियो मुकम्मल देखें, हो सकता है आपकी एक गलती के दुरुस्त होने से ज़िंदगी संवर जाए। अल्लाह ताला ने मोहब्बत को सुकून का ज़रिया बनाया है। फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। लेकिन याद रखें, मोहब्बत अगर बेपर्दा हो जाए, बेहयाई का पहलू आ जाए तो फिर वो बरकत नहीं आज़ाब बन जाती है। तो अब जानते हैं कि मियाँ बीवी का बरहना होकर जिमा करना। इससे पहले आप इस दुआ को जान लें। बहुत सारे लोग इस दुआ को ही नहीं जानते। आप फ़ायदा जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी से पहले इस दुआ को पढ़ लेते हैं और उस वक्त अगर हमल ठहर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला सारी ज़िंदगी उस बच्चे को शैतान से महफूज रखेगा, सिर्फ इस एक दुआ से। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुआ को ही नहीं जानते। ये दुआ हमें नबी पाक ने सिखाई है। हम बिस्तरी के वक्त ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अब वो दुआ कौन सी है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनश्शैतान व जन्निबिश्शैतान मा रज़क़तना। इसका तर्जुमा आप सुने, ऐ अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख, शैतान से बचा, और जो तू हमें रिज़्क अता फरमाए, रिज़्क से मुराद औलाद है, तो उस औलाद को भी शैतान से बचा, महफूज रख। इस दुआ का फ़ायदा ये होगा कि उस वक्त अगर हमल ठहर जाता है, जो बच्चा पैदा होगा, अल्लाह सारी ज़िंदगी उस बच्चे को शैतान से महफूज रखेगा। अब इस दुआ को कब पढ़ेंगे? मियाँ बीवी दोनों पढ़ लें। इस दुआ को सतर खोलने से पहले ही पढ़ेंगे। बेहतर है कि जब आप कमरे में दाखिल होने लगें तो दाखिल होने से पहले ही बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ पढ़ लें और कमरे में दाखिल हो जाए। इस तरह करेंगे तो फिर शैतान कमरे के बाहर ही ठहरा रहेगा। अगर ये दुआ पढ़ लेंगे, शैतान से खुद भी महफूज रहेंगे, अल्लाह बच्चा भी नेक अता फरमाएगा। अगर अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, दुआ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर शैतान भी आपके साथ बिस्तर पर आ सकता है। तो अब जानते हैं कि मियाँ बीवी का बरहना हालत में अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम करे तो उसको चाहिए वो पर्दा कर ले। मतलब नंगे होकर ताल्लुक़ कायम करना ये हया के ख़िलाफ़ है, ये फितरत के ही ख़िलाफ़ है। दूसरा कुछ आदाब है, उस वक्त मियाँ बीवी आपस में बातें भी ना करें। अगर बातें करेंगे तो फिर बच्चे के तोतला पैदा होने का खदशा है। और एक दूसरे के शर्मगाह की तरफ भी ना देखें, इससे जो है बच्चे के अंधा पैदा होने का खतरा है। दूसरा, बरहना होकर हम बिस्तरी करते हैं तो फिर इससे बच्चे के बेहया पैदा होने का खतरा है। दूसरा, अगर कोई बरहना होकर जिमा मियाँ बीवी करते हैं तो फिर इससे रूहानी बेबरकती होती है। ऐसे घर जहाँ हया ना हो वहाँ से रहमत उठा ली जाती है। तो ये फितरत के ख़िलाफ़ है। बेहतर है आप पर्दा ओढ़ लें, कम से कम, ज़्यादा नहीं कर सकते तो फिर आप ऊपर कोई चादर ओढ़ लें ताकि हया का तकाजा बाकी रहे। ज़िंदगी के हर पहलू में इस्लाम ने रहनुमाई दी, हत्ता के बेडरूम में भी। अगर आज हम हया को थाम लें तो अपना ईमान बचा सकते हैं। अगर पर्दा छोड़ दिया तो शैतान बिस्तर तक आ सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अपने तक महदूद ना रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर घर तक दीन पहुँचे, ताकि दीन आम हो और हर घर आबाद हो। अस्सलामु अलैकुम।